नमस्कार दोस्तों। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आज 24 से 26 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की भव्य शुरुआत हुई। लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया है। इस बार यूपी दिवस की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई है। सरकार ने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को सामने रखा। हर जिले की संस्कृति और पहचान को मंच दिया गया। लोगों में अपने राज्य को लेकर गर्व और उत्साह साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन बन चुका है। कानून व्यवस्था, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आए हैं। सीएम ने युवाओं से विकास में भागीदार बनने की अपील की। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की झांकियां भी दिखाई गईं। सभा में मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे और यूपी दिवस समारोह में शामिल हुए। वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल की सराहना की। कार्यक्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राजनीतिक हलचल भी पूरे दिन बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नए भारत की नई ताकत बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के योगदान की सराहना की। पीएम ने निवेश और स्टार्टअप संस्कृति की भी तारीफ की। उनका संदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यूपी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सरकारी और निजी दोनों सेक्टर की कंपनियां शामिल रहीं। युवाओं के चेहरों पर नौकरी मिलने की खुशी साफ नजर आई। सरकार ने आगे भी ऐसे रोजगार आयोजनों का भरोसा दिया। रोजगार को लेकर सकारात्मक माहौल बना। लखनऊ में यूपी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। लोक नृत्य, लोकगीत और नाटक प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के हर कोने की संस्कृति को मंच पर दिखाया गया। बड़ी संख्या में परिवार और युवा कार्यक्रम देखने पहुंचे। बच्चों और बुजुर्गों में भी खास उत्साह नजर आया। पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना को यूपी दिवस पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बड़ा मंच मिला। हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री अच्छी रही। लोगों ने यूपी के देसी उत्पादों में खास रुचि दिखाई। कारीगरों ने सरकार की पहल की सराहना की। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ दिखी। आज प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही ठंड और घना कोहरा देखने को मिला। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। अभी ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिला। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में तापमान गिरा। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते दिखे। स्कूल जाने वाले बच्चों को खास दिक्कत हुई। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। प्रयागराज में माघ मेले की रौनक लगातार बनी हुई है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से स्नान किया। मेला क्षेत्र में हर तरफ चहल पहल नजर आई। आस्था और व्यवस्था दोनों का संतुलन दिखा। वाराणसी में आज राजनीतिक बयानबाजी को लेकर माहौल गर्म रहा। एक मंत्री के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्षी दलों ने बयान पर आपत्ति जताई। मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। समर्थक और विरोधी आमने सामने नजर आए। राजनीतिक माहौल दिन भर गरमाया रहा। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन किए। स्थानीय दुकानों और होटल व्यवसाय को फायदा मिला। शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा। कानपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई। आज विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर चालान काटे गए। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जाम की समस्या कम करने की कोशिश की गई। शहर में यातायात व्यवस्था पर खास ध्यान रहा। मेरठ में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिखी। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। रात के समय पुलिस की पेट्रोलिंग तेज रही। स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर प्रशासन ने मंथन किया। ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनी। डिजिटल टिकटिंग और ई गाइड सिस्टम पर चर्चा हुई। स्थानीय गाइडों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई। पर्यटन व्यवसायियों में उम्मीद जगी। रोजगार बढ़ने की संभावना जताई गई।
गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। अधिकारियों ने चल रही परियोजनाओं की रिपोर्ट पेश की। काम में लापरवाही पर सख्त निर्देश दिए गए। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया। समय पर काम पूरा करने पर जोर रहा। प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं। जौनपुर जिला युवा उद्यमिता योजना में प्रदेश में अव्वल रहा। सबसे ज्यादा युवाओं को लोन स्वीकृत किए गए। कई युवाओं ने छोटे उद्योग शुरू किए। युवाओं में आत्मनिर्भर बनने का उत्साह दिखा। सरकार की योजना सफल होती नजर आई। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। प्रदेश के कई गांवों में आज शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षकों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ड्रॉप आउट रोकने पर खास जोर दिया गया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बना। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। स्कूलों में रिवीजन और प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। छात्रों में परीक्षा को लेकर हल्का तनाव दिखा। शिक्षक लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। परीक्षा का माहौल बनने लगा है। ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। ठंड से जुड़ी बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने की अपील की। स्वास्थ्य सेवाएं सक्रिय मोड में है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ प्रशासन की बैठक हुई। फसल नुकसान और मुआवजे पर चर्चा की गई। किसानों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया। सरकार से मदद की उम्मीद जताई गई। बैठक का माहौल गंभीर रहा। बरेली में नगर विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सड़क, नाली और सफाई कार्यों पर जोर दिया गया। अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश मिले। नगर निगम अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश जारी है। नोएडा में स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को लेकर बैठक हुई। युवाओं को निवेश के नए अवसरों की जानकारी दी गई। सरकारी योजनाओं का लाभ समझाया गया। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर रहा। रोजगार सृजन की उम्मीद जताई गई। नोएडा टेक हब के रूप में उभर रहा है। सहारनपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। हाईवे पर निगरानी बढ़ाई गई। ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। हादसों को रोकने की कोशिश तेज हुई। सड़क सुरक्षा अहम मुद्दा बना। मुरादाबाद में व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। जीएसटी और टैक्स से जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। व्यापारियों ने सहयोग की बात कही। बाजार में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। व्यापार माहौल सुधरने की उम्मीद है। झांसी में युवाओं के लिए देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीसी छात्रों ने मार्च पास्ट किया। सेना अधिकारियों ने युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में अनुशासन और जोश देखने को मिला। युवाओं में देश सेवा का जज्बा दिखा। कार्यक्रम सराहनीय रहा। अलीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम किए। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। छात्राओं ने सवाल भी पूछे। पुलिस की पहल की सराहना हुई। महिला सुरक्षा पर भरोसा बढ़ा। मथुरा में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय कारोबार को फायदा हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। होटल और दुकानों में अच्छी भीड़ रही। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। प्रशासन ने व्यवस्थाएं संभाली। आस्था और आजीविका साथ साथ दिखी। बलिया में गंगा घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। नदी स्वच्छता का संदेश दिया गया। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। अभियान सफल रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस 2026 की खुशी देखने को मिली। शहरों से लेकर गांवों तक कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों ने प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व जताया। संस्कृति, विकास और उम्मीद की झलक दिखी। सरकार और जनता के बीच जुड़ाव नजर आया। यूपी दिवस 2026 लोगों के लिए यादगार बन गया।